नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। आज हम जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, जिले के ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय नेता जो अपनी मुकाम अपनी पहचान बनाए हैं, पूरे राज्य में अपनी एक अलग छवि बनाए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केडी हिमांशु जी से बात करते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस कहाँ है और किस ओर जा रही है। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। अभी कांग्रेस की क्या सिचुएशन है, कहाँ जा रही है और क्या इसका भविष्य है, उसके बारे में बताएं। नेशनल न्यूज़ को धन्यवाद। आज जो कांग्रेस पुनः पटरी पर आने लगा है और पूरे भारत में कांग्रेस की जो गतिविधियां बढ़ी है, खास करके हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आह्वान पर और महासचिव हमारी श्री प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, और जितने भी कांग्रेसी शीर्षस्थ लीडर हैं, नेतागण, उन्होंने जो वर्तमान सरकार के विरोध में जो आह्वान किया है पूरे भारतवासियों को, उस भारतवासियों के बीच में अभी बिहारवासी सबसे आगे हैं। बिहार के जो कांग्रेस टीम है या जो कांग्रेस के नेता लोग हैं, वो अभी सबसे ज़्यादा बिहार की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि बिहार की उबाऊ सरकार से जनता ऊब चुकी है। जो जो मुद्दा लेकर के ये लोग सरकार बनाए थे, वर्तमान सरकार, वो सभी मुद्दा पर वर्तमान सरकार फेल हो गई। और यही मुख्य कारण है कि कांग्रेस को जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी विरोधी दल के नेता थे जो कांग्रेस को अटपटा कहते थे, वही छटपटा करके कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस की नीति का गुण गा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है। दूसरा प्रमाण ये है कि जितने भी हम कांग्रेसी थे, हैं या बन रहे हैं, सबके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि जो ये शोषण सरकार चल रहा है, उसके विरोध में जनता की भलाई वाला सरकार होना चाहिए। और जनता की भलाई का जो सरकार है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही जनता को भलाई कर सकता है और जनता को ये बात विगत 7 सालों में समझ में आ गया है कि कांग्रेस के सिवा भारत में कोई भी शासन का विकल्प नहीं था, न है, न रहेगा। इसलिए कांग्रेस जो है अभी द्रुत गति से सभी देश प्रदेशों में आगे बढ़ रही है। और इसका श्रेय जो है हम कहना चाहेंगे कि केंद्र में हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, माननीय श्री हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका बहन जी, ये जितने भी लोग हैं, इनका जो मतलब एक तरह से विचारधारा कांग्रेस को जागृत करने का बना है। और वो विचारधारा अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अकेला चलो की नीति पर जो है पुनः आ गई है। ये कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मन से उत्साहित किया है। और वो फिर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की जनता जो है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, ये तीनों एक हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सम्मान मिलने लगा है कि हम
कार्यकर्ता, जनता और नेता तीनों का समन्वय जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से बनने लगा है कि अब हम महागठबंधन में या गठबंधन में नहीं रहेंगे। मेरा अपना सरकार होगा, मेरा अपना विकास होगा, और जब जनता का विकास होगा तो कांग्रेस का विकास होगा ही। बेगूसराय के जाने माने सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से खासतौर से बिहार में क्या इसका असर पड़ेगा, उसके बारे में देखिए, ये भी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है और हम बोल चुके हैं कि विरोधी दल से या जो हमारे पार्टी के नेता लोग दूसरे पार्टी में गए थे, वो लोग पुनः कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के विचारधारा को मजबूत करने के लिए सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि सबका साथ जनता का विकास ही नहीं, सिर्फ बीजेपी का विकास, इस नीति का जो है अब उल्लंघन हो चुका है। कांग्रेस का कहना है सबका विश्वास है, सबका साथ है, सबका विकास है। तो अब ये नीति सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की नीति अच्छी थी, अच्छी है और जनता के लिए है। तो जो भी व्यक्ति इस विचारधारा से मिलते हुए होंगे वो सभी कांग्रेस में पुनः आने को तैयार हैं, आ भी रहे हैं, कुछ आने वाले भी हैं। अभी मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में 144-145 नेता जो हैं दूसरे पार्टी के, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस से चले गए थे और कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस में पहले नहीं थे, कांग्रेस में आना चाहते हैं। हम उन सभी नेताओं का देश और प्रदेश के आधार पर उनका स्वागत करते हैं। रह गया हमारे कन्हैया भाई का, कन्हैया भाई तो पहले से ही कांग्रेसी थे, बीच में वो उनका परिवार जो है सीपीआई से जुड़ा, लेकिन सीपीआई का नीति पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस का नीति पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है, क्योंकि वो समझता है पढ़ा लिखा लोग कि कांग्रेस ही देश का है और देश ही कांग्रेस का है। इस नीति को मान करके हमारे कन्हैया जी आए हैं और डॉक्टर कन्हैया जी का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके आने से बिहार की जनता में, देश की जनता में एक स्फूर्ति का जो है निर्माण हुआ है, जिंदा दिली का भाव आया है, क्योंकि उनका वो जिंदा दिल इंसान हैं। तो जनता को भी जिंदा दिली ही सिखाएंगे। इसलिए उनके आने से कांग्रेस परिवार मजबूत ही हुआ है, कमज़ोर नहीं हुआ है। बिहार में 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन टूट चुकी है, उस पर क्या काम है? देखिए, बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है 2 जगह, और हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस अकेला चलो की नीति पर जो है आई है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी का सबसे बड़ा अहम भाव है। यहाँ के प्रभारी भक्तचरण दास जी का भी बहुत बड़ा अहम भाव है। इन्हें यहाँ की जनता ने मांग किया कि कांग्रेस को अकेला चलना चाहिए। ये दोनों नेताओं कांग्रेस के विचारधारा को, जनता के विचारधारा को लेकर के ये फैसला किया कि ये दोनों सीट पर अगर समानता की बात हो तो एक सीट राजद लेता, एक सीट कांग्रेस को देता, लेकिन अहंकारी सोच राजद का कांग्रेस को उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस जनता के मांग पर अपना अपना कैंडिडेट दोनों जगह से खड़े हुए हैं और हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और विश्वास है कि हम लोग दोनों सीट जीत रहे हैं और जीतेंगे। इसलिए कि जनता को समझ में आ गया है कि वर्तमान सरकार फेंकू है, इसे फेंकने के सिवा कुछ मिलता नहीं है। और उनके अनुयायी में जो अपने प्रदेश का जो सरकार है वो सिर्फ विभाजन की बात करते हैं, जातियों में विभाजन की बात करते हैं, एकता और समरसता की बात नहीं करते हैं। ये जनता को समझ में आ गया है कि समरसता और एकता की बात कांग्रेस ही कर सकता है देश में,
दूसरा कोई भी पार्टी नहीं। यही विचारधारा के कारण जो है हमारे डॉक्टर मदन मोहन झा जी के अनुयायी में, हमारे महिला प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण जी के अनुयायी में और हमारे प्रभारी और अन्य हमारे कार्यकारी अध्यक्ष लोग फैसला लिए और दोनों चुनाव जो है, उपचुनाव जो अभी हो रहा है उस पर कांग्रेस अपना अपना उम्मीदवार डाला है और हमें पूरा विश्वास है कि हम दोनों सीट, कांग्रेस दोनों सीट जीत रहा है। अभी हम हिमांशु जी से, जिन्होंने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के भविष्य के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।